नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं जी, चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जिस प्रकार के लक्षण और जैसे सिम्टम्स और जिस प्रकार के मरीज का एनालिसिस और जैसा जिक्र अभी पद्मश्री डॉक्टर वली ने किया, ये शॉकिंग है, बहुत डरावनी और बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल ठीक करें ब्रजेश सर कि मैंने भी ऐसे कई केसेस देखे हैं जो सुबह बिल्कुल नॉर्मल थे, शाम तक उनके एक्सरे में फाइंडिंग आई और अगले दिन सीटी में पूरा वाइट आउट लंग हो गया, मतलब पूरा लंग चला गया। तो हम लोगों ने हाई सस्पिशन रेट रखा, बहुत अर्ली डायग्नोसिस करी, अर्ली इनको ट्रीटमेंट दिलाया, तब बच पाए। ऐसे मरीज बचते भी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। तो इस समय जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको बहुत हाई सस्पिशन रखना है। किसी भी पेशेंट अगर आता है हॉस्पिटल में, हम लोग तो अपने हॉस्पिटल में सभी पेशेंट जिनको भर्ती करते हैं सबका टेस्ट कराते हैं और उसके बावजूद भी सबका सीटी स्कैन कराते हैं चेस्ट का, क्योंकि सीटी स्कैन चेस्ट का बहुत अच्छा है। बहुत बार क्या होता है, एक्सरे नॉर्मल होता है। कई सारे मैंने ऐसे मरीज देखे हैं कि एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, एक्सरे में कोई फाइंडिंग नहीं है। बर्लिन से मेरे पास एक ऐसा मरीज आया जिसका एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है। अगर सीटी स्कैन जब चेस्ट का कराया तो बाइलेटरल पूरा निमोनिया भरा पड़ा था। तो इसलिए हमें हाई सस्पिशन रेट चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायग्नोसिस के टाइम। और दूसरा, मैं पहले भी कह चुका हूं, भली साहब मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनको कि हमें टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, उनको आइसोलेट करना पड़ेगा और ट्रीट करना पड़ेगा। और जहां हमारी गवर्नमेंट इसमें फेल हो रही है, मैं बता रहा हूं, जो लोग डाइल्यूट हो गया है पॉलिसी कि हम लोग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जैसा शुरुआत में जितना हम स्ट्रिक्ट थे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में, वो उतने अच्छे से नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके उनको क्वारंटाइन करना उतना ही जरूरी है जितना आइसोलेशन करके ट्रीटमेंट नाम की सारी संस्थाएं, सारा सिस्टम शटडाउन कर दिया गया है। यहाँ परीक्षाएं आयोजित हो रही जिसमें लाखों बच्चे आ रहे हैं। आप किसका कहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर लेंगे? ये जो भी कह रहा है कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो जनता को गुमराह कर रहा है, वो डीएमए एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, आप कह रहे हैं सीटी स्कैन करा लो। नहीं, मैं देख रहा हूं लोग मुझे फोन करते हैं कि आजकल इतने फोन आते हैं कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनका ना कोई कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही, ना सही ट्रीटमेंट। तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि जिनको पॉजिटिव आ रहे हैं उनको टाइमली आइसोलेट हो जाए, टाइमली उनका ट्रीटमेंट हो जाए। बिकॉज जितना जल्दी समय से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे उतना ही उनकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। और जितनी अच्छी हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करेंगे उतना ही चांस, जो इतने मतलब इतनी तेजी से जो फैल रहा है उस स्पीड को हम कम कर सकते हैं। और रही बात वैक्सीन की, मैं फिर बता रहा हूं, वैक्सीन जो रशिया ने डेवलप करा है उसमें उसने फेज 3 ट्रायल करा ही नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल था। तो इस वैक्सीन की अभी तक सेफ्टी पता ही नहीं हमें, और वैक्सीन इंडिया में वो आने वाला नहीं है। बहुत सारे मंत्रियों के और एमपीज के मेरे पास फोन आ चुके हैं सुबह से, कब आ रहा है, ये अभी आने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश में वैक्सीन जब कोई बाहर से आता है तो पहले हमारे देश में उसमें लास्ट ट्रायल होता है, फेज 3 ट्रायल होता है, उसके बाद ही ड्रग कंट्रोलर उसको अनुमति देता है जनरल पॉपुलेशन में लगाने के लिए। तो वो अभी वहां से आएगा, फिर हम अनुमति देंगे, तो उससे पहले तो हमारा अपना वैक्सीन डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज इस गफलत में ना रहे कि वैक्सीन मिल जाएगा और हम लोग ठीक हो जाएंगे और जल्दी आने वाला है। वैक्सीन आने में कम से कम मना कर दिया है, इंडिया में लगेगा किसी को। पुतिन ने मना कर दिया है, बता रहे उसको सर अपने आप के लिए उसको सर उसकी जो कैपेसिटी है वो 1.5 मिलियन डोजेस पर ईयर की है, उसको बढ़ा के वो 500 मिलियन कर रहे हैं अलग टाई अप करके, तो उनकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है। ओके मनोज मिश्रा जी, मैं आपको समझना चाहता हूं, हमें चाहिए बिलियंस, मतलब अरबों में चाहिए, हमारे पास है, वर्ल्ड वाइड हमारे पास है, ओके हमारे पास विवेक का परिचय दिया है। अगर डॉक्टर गुप्ता की तरह से ही सब डॉक्टर कोरोना को अर्ली डायग्नोस करने वाले बन जाएंगे तो कोरोना की समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं इनको सैल्यूट करता हूं। सर तो मैं कहूंगा कि जैसे आप बात कर रहे थे ना कि दिल्ली ने बड़ा अच्छा काम किया, अमित शाह साहब आए तो अच्छी स्ट्रेटेजी लाए, उससे कंट्रोल होगा दिल्ली में। हमने नोएडा में भी बहुत अच्छा काम किया, नोएडा के प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ पे हमने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। तो हम चाहें, और नोएडा में रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, तो इसका भी हम आसपास के जिलों में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अच्छा कोऑर्डिनेशन करके। नोएडा में बेड्स बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं और प्रशासन ने अच्छा काम किया है, तो इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूपी के अन्य जिलों में। सबसे अच्छी बात, पहली बात। तो नंबर 2 बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी क्या पैन इंडिया क्या रखना चाहिए, कोई तरीका नहीं है। और मैं फिर बता रहा हूं
अगले 6 महीने में लगभग 60-70% पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाएगी और वही तरीका है इसको हम धीरे धीरे कैसे इन्फेक्ट करें। एक साथ आ जाएगी तो लोड हो जाएगा, हमारे बेड्स कम पड़ जाएंगे, हमारे डॉक्टर्स कम पड़ जाएंगे और दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए लोगों में डर खत्म हो गया इस समय, तो वो डर जगाना है आपको, मुझे और बाकी राजनीतिक लोगों को जो बैठे आपस में बहस ना करके लोगों को जागरूक करें कि कोरोना अभी भी खतरनाक है। मैं देख रहा हूं गांव में लोग बड़े हंसते हंसते टेस्ट कराते हैं, कहते हैं पॉजिटिव आ गया, ठीक हो गए, बट वो अर्ली स्टेज होती है, उनमें से 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो आईसीयू में पहुंच जाएंगे, वो पता ही नहीं होते, तब डर होता है। जब वो घर में कोई दिखता है अपने तब डर आता है। तो डर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है जनता के बीच में, इसको हमें जागरूकता के थ्रू फैलाना है, बताना है कि अभी तो मतलब जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं डर फैलाता हूं, लंबा है, हमें लड़ना है अभी इससे। तो जो लोग कह रहे हैं कि मैं डर फैलाता हूं तो मुझे उस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं है, हमें शायद सबको जागरूक करना चाहिए, तभी तरीका। इतना बड़ा देश है हमारा, जीडीपी का हम लोग 1.08% खर्च करते हैं, और जो इटली और जो यूएस जो 15 से 20% खर्च करते हैं, वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसमें किसी सरकार के दोष नहीं है, इसमें हम सबको लड़ना पड़ेगा। सब लोग मिलकर जागरूक करेंगे एक दूसरे को, सब लोग मास्क पहनेंगे, सब लोग हैंड हाइजीन करेंगे, सब लोग अर्ली डायग्नोस करवाएंगे, तभी पॉसिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस को लेकर भारत की जो स्थिति है, अगर हम अपने